हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मम्मी 3 मूवी को। ये रिलीज हुई थी सन 2008 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और इस मूवी का पूरा नाम है द मम्मी टॉम ऑफ द ड्रैगन इम्पीरियर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन से। बहुत सालों पहले प्राचीन चीन में एक जंग लड़ी गई जिसमें पूरा मुल्क सिविल वॉर की वजह से बिखर गया। उन्हीं में से एक बादशाह ने जालिम ताकतवर फौज बनाई ताकि वो शहंशाह बन सके। दूसरे बादशाहों ने उस बादशाह को मारने के लिए भाड़े के कातिलों को बुलाया ताकि वो शहंशाह न बन सके। फिर उसने भाड़े के कातिलों को मार गिराया और उसके बाद उसने जंग शुरू कर दी। जो भी राज्य उसके रास्ते में आया वो उसको ख़त्म करता गया और ऐसा करते हुए वो जालिम शहंशाह बन गया। और फिर जालिम शहंशाह ने गिरफ्तार दुश्मनों को अपना गुलाम बनाकर उनसे एक दीवार बनाई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। किसी भी गुलाम के मर जाने या बेकार हो जाने पर वो उसे उसी दीवार में चिनवा देता। और फिर शहंशाह ने जादुई इल्म की मदद से 5 तत्वों पर काबू पा लिया, आग, पानी, जमीन, लकड़ी और धातु। अब उसके पास बेपनाह ताकत थी, लेकिन एक आम आदमी की तरह वो खुद को बूढ़ा होने से नहीं रोक पा रहा था। अब उसको अपने आखिरी दुश्मन को मात देनी थी और वो थी मौत। फिर उसको एक जादूगरनी के बारे में पता चला। उसके बारे में अफवाह थी कि वो अमर होने का राज जानती है। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त जनरल मिंग को उसके पास भेजा। वो उसको शहंशाह के पास लेकर आया, लेकिन उस जादूगरनी ने बोला वो ऐसा कोई राज नहीं जानती, लेकिन उसको पता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर अमर होने का राज छुपा हुआ है। उसके बाद शहंशाह ने जादूगरनी और जनरल मिंग को पश्चिमी सरहद पर भेजा और उनके साथ नज़र रखने के लिए अपने एक जासूस को भी भेजा। फिर वो पश्चिमी सरहद पर एक आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर प्राचीन दुनिया का एक किताब घर था और जूरेन को यकीन था कि अमर होने का राज यहीं पर है। वहाँ पर उसको एक प्राचीन हड्डियों की किताब मिली जिसमें वो सारी ताकतें थी जो उनको चाहिए थी। लेकिन जनरल मिंग और जूरेन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शहंशाह का जासूस उनको संभोग करते हुए देख लेता है। फिर शहंशाह जूरेन को किताब पढ़ने के लिए बोलता है। जूरेन उस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन शहंशाह की समझ में कुछ भी नहीं आता क्योंकि वो एक प्राचीन भाषा थी। शहंशाह जनरल मिंग को मार देता है और जूरेन के पेट में भी चाकू मार देता है। लेकिन जूरेन उस किताब को उसे अमर करने के लिए नहीं बल्कि उसे श्राप देने के लिए पढ़ रही थी, जिससे शहंशाह और उसकी सेना पत्थर की बन जाती है और जूरेन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कहानी शुरू होती है ऑक्सफोर्ड शहर, इंग्लैंड से। वहाँ ओकनॉर एक नदी में मछलियाँ पकड़ रहा होता है और मछली पकड़ने के बाद वो घर आता है। लेकिन उनका एक होम वर्कर ओकनॉर को बताता है कि एबी अभी घर पर नहीं है, वो बुक रीडिंग करने गई है। फिर एबी ब्रिटिश म्यूजियम में अपनी पिछली कहानियाँ सुना रही होती है। उसके बाद वो घर आती है। फिर ओकनॉर और हिबी अपने रिटायरमेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं और हिबी उसे बोलती है मैंने पब्लिशर को वादा कर दिया है तीसरी किताब का। फिर अगले सीन में एलेक्स जो चीन में एक जगह पर खुदाई करवा रहा होता है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर विल्सन आता है जिसने एलेक्स को इस काम के लिए हायर किया होता है। फिर खुदाई के दौरान मजदूरों को मकबरा मिल जाता है। उसके बाद एलेक्स और विल्सन उसके अंदर जाते हैं। हाँ, अंदर उनको काफ़ी खतरे मिलते हैं जिससे उनके काफ़ी साथी मारे भी जाते हैं। फिर उनको शहंशाह की सेना मिल जाती है, लेकिन विल्सन उसको बोलता है हमें शहंशाह को ढूंढना है, तभी हमारी खोज मशहूर होगी। फिर एलेक्स कैंपस से ज़मीन में एक गेट खोलता है और नीचे गिर जाता है। नीचे उसे शहंशाह भी मिल जाता है जो पत्थर का बना होता है श्राप की वजह से। लेकिन वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन पर अटैक करती है। उनके बीच काफ़ी फाइट होती है, लेकिन वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे वो लड़की भाग जाती है। उसके बाद लंदन में फॉरेन ऑफिस से एक आदमी ओकनॉर और हिबी को एक डायमंड देता है, शैंग्रीला की आँख। वो उनको बोलता है तुम्हें इसे शंघाई म्यूजियम में देना है। फिर जोनाथन, जिसका शंघाई में एक बार होता है, उसके बाद में एलेक्स आता है और उसके बाद हिबी और ओकनॉर भी आ जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एलेक्स लड़की को छेड़ने की वजह से मार खाने ही वाला होता है, लेकिन ओकनॉर उसको बचा लेता है। फिर एक जगह पर चाइना का आर्मी जनरल अपने सिपाहियों को शहंशाह के बारे में बताता है। उसके बाद ओकनॉर, हिबी और एलेक्स जाते हैं शंघाई म्यूजियम। वो वहाँ पर विल्सन से मिलते हैं। फिर ओकनॉर विल्सन को वो शैंग्रीला की आँख दे देता है। फिर वहाँ पर जनरल यांग भी आता है। वो हिबी से उस आँख को खुलवाता है, लेकिन तभी वो लड़की जो मकबरे में एलेक्स से लड़ रही होती है वो आ जाती है और वो एलेक्स के साथ उन पर अटैक करती है, जिससे उस आँख का पानी
सैनसा पर गिर जाता है और फिर सैनसा अपने घोड़ों के साथ जाग जाता है और वो शहर की तरफ जाने लगता है। उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती वो उसको तबाह करते हुए चले जाता है, लेकिन ओकानोर और उसके साथी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोकने में नाकामयाब रहते हैं। फिर लिन उन्हें बताती है अगर शहंशाह शैंग्रीला पहुंच गया और उसने अमर तालाब का पानी पी लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता अपनी फ़ौज को जिंदा करने में। फिर ओकानोर अपने किसी दोस्त से मिलता है और वो उनको अपने प्लेन में शैंग्रीला के आधे रास्ते तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ शहंशाह जनरल से तालाब का रास्ता पूछता है। जनरल उसे आंख दिखाकर उसे शैंग्रीला जाने के लिए बोलता है। फिर ओकानोर और वो सब पैदल रास्ते लग जाते हैं और उनके पीछे जनरल के आदमी भी शैंग्रीला के लिए आ रहे होते हैं। फिर रात को वो एक जगह पर डेरा डालते हैं और अगले दिन शैंग्रीला के द्वार पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे से जनरल और शहंशाह भी पहुंच जाते हैं। वो उन पर हमला करते हैं। दोनों के बीच काफ़ी गोलीबारी होती है, लेकिन तभी लिन यति को बुला लेती है। दरअसल यति शैंग्रीला में रहने वाले जानवर होते हैं जिनका शरीर बहुत बड़ा होता है। फिर यति उन सबको पेल देते हैं, लेकिन तभी जोनाथन वहाँ पर बम की बत्ती जला देता है और शहंशाह आकर यति को भगा देता है। फिर उस आग को शहंशाह शैंग्रीला के द्वार के ऊपर रखता है, जिससे उसे अमर तालाब का रास्ता पता लग जाता है। फिर एलेक्स उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन शहंशाह उस पर खंजर फेंकता है, लेकिन तभी ओकानोर बीच में आ जाता है और वो खंजर उसको लग जाता है। फिर वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से वहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे वो सब दब जाते हैं, लेकिन यति उनको बचा लेते हैं और ओकानोर को वो खंजर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसको लेकर शैंग्रीला जाते हैं। वहाँ वो जादूगरनी जुरेन होती है जिसने शहंशाह को श्राप दिया था। फिर वो ओकानोर के घाव पर अमर तालाब का पानी लगाती है, जिससे वो जिंदा हो जाता है। फिर जुरेन एलेक्स को बताती है कि लिन उसकी बेटी है। शहंशाह ने उसके पिता को मारा और मुझे भी मारने वाला था, लेकिन यति मुझे ढूंढकर अमर तालाब ले आए, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और लिन 2000 सालों से मकबरे की रक्षा कर रही है और हम दोनों अमर हैं। फिर वो सबको बोलती है कि शहंशाह को तालाब से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो उसे अमर होने के साथ साथ रूप बदलने की भी शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद ओकानोर को होश आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक शहंशाह वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे उस चाकू को भी ले लेता है जिससे उसे मारा जा सकता था। फिर वो अमर तालाब में डुबकी लगाता है, जिससे वो अमर हो जाता है और उसे रूप बदलने की शक्ति भी मिल जाती है। फिर वो उन पर अटैक करता है और वहाँ से अपनी सेना को जिंदा करने के लिए चले जाता है और वो अपने साथ लिन को भी ले जाता है। फिर ओकानोर उन सबको लेकर वहाँ पहुँचता है जहाँ पर शहंशाह अपने सैनिकों को जिंदा करने वाला था। वहाँ पहुंचकर जुरियन उनको बताती है कि हमें उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करने से पहले ही रोकना पड़ेगा और उसने अपने दुश्मनों को दीवार में चिनवाया था। मैं उन्हें फिर से जिंदा करूंगी और वो शहंशाह की सेना को रोकने में हमारी मदद करेंगे। फिर शहंशाह भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने सैनिकों को जिंदा कर देता है। फिर जुरेन भी हड्डियों की किताब की मदद से शहंशाह के दुश्मनों को जिंदा कर देती है। फिर एलेक्स भी लिन को उनकी कैद से छुड़ा लेता है। उसके बाद शहंशाह हमले का ऑर्डर देता है और उनके बीच घमासान युद्ध होने लगता है और इसी बीच जुरेन और शहंशाह एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन शहंशाह जुरेन को मार देता है और जुरेन वो खंजर चुरा लेती है जिससे उसकी मौत हो सकती थी। फिर जोनाथन भी वहाँ पर प्लेन लेकर पहुँच जाता है और वो मिसाइल दागने लगता है, लेकिन शहंशाह के पास रूप बदलने की शक्ति होती है, इसलिए वो बड़े से दानव का रूप लेता है और जोनाथन के एक प्लेन को क्रैश कर देता है। तभी लिन की नज़र अपनी मां पर पड़ती है और जुरेन ओकानोर को वो खंजर देती है जिससे शहंशाह की मौत हो सकती थी। फिर शहंशाह जाता है अपने मकबरे में। वहाँ वो पांचों तत्वों पर फिर से काबू करने ही वाला होता है, लेकिन एलेक्स और ओकानोर उसको रोक देते हैं। फिर ओकानोर और शहंशाह के बीच काफ़ी फाइट होती है और वो ओकानोर को बहुत मारता है, लेकिन तभी एलेक्स पीछे से आकर उसके सिर पर वार करता है और ओकानोर मौका देखकर वो खंजर उसके पेट में घुसा देता है, जिससे शहंशाह की मौत हमेशा के लिए हो जाती है और उसकी सेना भी मिट्टी बन जाती है। और फिर जोनाथन उनको अपने बार में ले जाता है। वहाँ वो लोग एंजॉय करते हैं और जोनाथन खुद वहाँ से पैरों चले जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।